हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गायत्री अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट दिसंबर 2024 के लिए एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, मछली पालन, खनन आदि आते हैं। मान लो जैसे प्राकृतिक सोर्स से हम जो कार्य करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। दूसरा द्वितीय क्षेत्र व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, इंडस्ट्री जो भी है, तो ज़्यादातर प्रोडक्शन सेक्टर होता है। जो कच्चा माल परचेज करके प्रोडक्शन करते हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है। तीसरा तृतीय क्षेत्र बैंक, बीमा, सेवा क्षेत्र, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि, मतलब जो भी सर्विस सेक्टर आते हैं ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। अब पीएचसी का पूरा नाम क्या है? पब्लिक हेल्थ सेंटर, जन स्वास्थ्य केंद्र होता है। ठीक है। द्राक्षा कृषि, अंगूर की खेती करने के लिए जो कृषि, अंगूर की खेती की जो कृषि कहलाती है वो द्राक्षा कृषि कहलाती है। ठीक है। निज और रहती नील कृषि की प्रणालियां हैं। निज और रहती नील कृषि की प्रणालियां हैं। अगला है जल एक नवीकरणीय संसाधन है। इसे जल संरक्षण के रूप में पुनः शुद्धिकरण के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता रहता है, इसमें दे देते हैं जल एक अनवीकरणीय संसाधन है, ऐसे कथन कारण में दे देते हैं। तो ध्यान रखना है, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्राचीन काल या प्राचीन भारत में गुप्त काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व। गुप्त काल को प्राचीन काल में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कर था। ठीक है। प्राचीन भारत में गुप्त काल में कर ही मेन सोर्स था आय व्यय का। ठीक है, सरकार के लिए। अगला टॉपिक है भारत में मुंडा जनजाति का निवास स्थल छोटा नागपुर पठार झारखंड का पठार है। मुंडा जनजाति ऑस्ट्रो एशियन परिवार से संबंध रखती है। अगला सिखों के खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। अगला टॉपिक मुगल कालीन वास्तुशिल्प फारसी एवं भारतीय शैलियों का मिश्रण है। इस वास्तुशिल्प का उदाहरण है मेहराब, गुंबद, हाजल, सभा जिसे बोलते थे, बुर्ज आदि है। अगला टॉपिक है मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्रित करना प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आता है। अगला टॉपिक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र विषय शामिल है। एसएसटी में सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र शामिल है। अब अगला भूसंधि। भूसंधि भूमि की वह संकरी पट्टी है जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है। यह अधिकांश नदी या सागर के जल से होकर गुजरती है, जैसे पनामा, सुएज, इंग्लिश चैनल आदि प्रमुख भूसंधियां हैं। अगला टॉपिक ब्लैक फुट इंडियन। ब्लैक फुट इंडियन उत्तरी अमेरिका में रह रहे जनजातियों का एक प्रकार है। यानी ब्लैक फुट इंडियन उत्तरी अमेरिका में जो रह रहे जनजातियों का एक प्रकार है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली का उत्पादन नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें नाभिकीय संलयन दे देता है, तो ध्यान रखना है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा की जाती है। दक्षिण भारतीय बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे तथा चांदी में की जाने वाली दस्तकारी को बिदरी कहा जाता है। अब अगला पेतुरा दौरा। पेतुरा दौरा भवनों को सजाने की एक शैली थी। इसे दक्षिण एशिया में प्राचीन कैरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला टॉपिक क्रिश्चियन एरा। क्रिश्चियन एरा को ही कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मान्य है। नेक्स्ट, चोलकालीन व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था, जबकि व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। अब पृथ्वी। अगला टॉपिक पृथ्वी। पृथ्वी आकार में पूर्णतः गोल नहीं है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ा चमड़ी है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त पथ में घूमती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहा जाता है।
पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और अगला टॉपिक, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है, इसे घूर्णन गति कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है तब इसे घूर्णन गति कहा जाता है। और जब सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है तब इसे परिक्रमण गति कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ग्रह ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता परंतु सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, और औपनिवेशीकरण औपनिवेशीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई राष्ट्र पिछड़े तथा कमजोर राष्ट्रों पर अपना राजनीतिक व आर्थिक नीतियों को जबरदस्ती लागू करता है तथा उस देश के आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है। इसे औपनिवेशीकरण कहते हैं। भारत में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 नृत्य शैलियों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। पहला, भरतनाट्यम तमिलनाडु संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश संबंधित है, कथकली केरल से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश संबंधित है, मोहिनीअट्टम केरल संबंधित है, ओडिशा से संबंधित है और सत्रिय असम से संबंधित है। धन्यवाद दोस्तों, आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ से जल्द ही हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे।